नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी और आपका स्वागत है आयुष टीवी के हिंदी दिनचर्या सेगमेंट में। पिछले एपिसोड में हमने बात किया नस्य और अंजन विधि के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले अंजन के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि ये ओवरऑल आंखों की जो सेहत है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इतना बताते हुए मैं अगले सेगमेंट में जाता हूं। आगे योगा रत्नाकर बताते हैं कि नख यानी नाखून, केश यानी बाल, इसको अगर हम अच्छी तरह से ट्रिम करते रहेंगे, वो भी 5 दिन में एक बार, 5 days once, 5 दिन में एक बार नाखून को काटना और बालों को काटना। ये बाल मतलब यहाँ पे दाढ़ी मूछ सब इंक्लूडेड है। 5 दिन पर नख, दाढ़ी, मूछ, केश और रोमादी को कटवाएं तो ओवरऑल ग्रूमिंग जो है या हेयर ट्रिमिंग जो है वो 5 दिन में एक बार करना चाहिए, ऐसा बताते हैं दिनचर्या में। केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि यानी ऐसे अगर हम 5 दिन में एक बार काट रहे हैं और इसको अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो ये जो है शोभा देने वाला होता है, यानी ओवरऑल लुक्स जो है हमारे वो ठीक हो जाएंगे या अच्छे दिखेंगे। इससे योगा रत्नाकर ऐसे मानते हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो या हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। पौष्टिक, धन, आयु और शुद्धता और कांति को बढ़ाने वाला या करने वाला होता है, यानी ओवरऑल स्ट्रेंथ को अच्छा करता है ये। और कांति यानी ओवरऑल जो हमारा प्रेजेंटेशन है, हम जो जैसे दिखते हैं वो अच्छा करता है करके ये मानते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे बताया गया है पूरे आयुर्वेद में कि नासिका में जो केश रहते हैं, यानी नाक में जो बाल रहते हैं, नॉस्ट्रिल्स में, उनको कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। बहुत आजकल ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि वो स्टील का जो चिमटा या उससे वो खींच लेते हैं नाक में जो बाल रहते हैं। ऐसे अगर वो कर रहे हैं, ऐसे खींचने से नेत्र की ज्योति में शीघ्र ही दुर्बलता आ जाती है। ऐसा माना गया है कि उनका जो ओवरऑल आईसाइट है, नेत्र की दृष्टि जो है वो धीरे धीरे या बहुत शीघ्र, धीरे धीरे नहीं बोल रहे यहाँ पे, बहुत शीघ्र जो है वो दुर्बल हो जाती है, ऐसा माना गया है। और हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारे रिसर्च से भी प्रूवन है कि ओवरऑल नाक में जो नर्व सप्लाई होता रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों पर भी इफेक्ट करते रहता है। तो जैसे ही वो जोर से हम खींच के अगर वहां पे कुछ ट्रॉमा करते हैं तो डेफिनेटली आंखों की दृष्टि जो है वहां पे असर पड़ सकती है। तो इसकी वजह से ये क्लियरली बताया गया है कि नासिका के बाल जो है उनको उखाड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो ये जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 प्रश्न पूछते हैं कि 5 दिन में एक बार नाखून तो ठीक है सर, हम काट लेंगे, लेकिन हेयर कट कैसे होता है, या शेविंग भी ठीक है हम कर लेंगे, जो भी पुरुष या मेन है, फीमेल्स में तो ये एप्लीकेबल है इजीली। और तो हेयर कट का जो कंसेप्ट है ये आयुर्वेद में और एक कंसेप्ट भी है कि वो 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। तो ऐसा भी पक्ष जो बोलते हैं हम वैसे भी कर सकते हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप चाहे तो वो कंसेप्ट भी, नहीं तो 5 days में एक बार जो है वो भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। दूसरा जो है तो इस नाक में जो हेयर से बाल है उनको कैसे ट्रिम करें सर, तो बिना उसको खींचे उखाड़े अगर आप कैंची से धीरे से अगर आप ट्रिम कर सकते हो या कुछ ट्रिमर से धीरे से आप ट्रिम कर सकते हो, वो आई थिंक वो ठीक रहेगा, ना कि आप उसको उखाड़ के या खींचेंगे, तब आंखों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है बुरा वाला। इसके बाद में कंघी करने से, ठीक है, इतना डीप साइंस है आयुर्वेद कि केशों को अगर हम कंघी कर रहे हैं, यानी बालों को अगर हम कंघी कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये बताया गया है योग रत्नाकर में कि आप इससे जो है बालों की शुद्धता बढ़ जाती है। और अगर बालों में कुछ इंसेक्ट्स हैं या कुछ धूल पड़ा हुआ है, कुछ मिट्टी पड़ा हुआ है या कुछ भी पड़ा हुआ है, तो वो सब क्लीन हो जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि कंघी से बार बार हमें कोम करना चाहिए हमारे सर के बालों को, तब जाके वो देखने में भी अच्छा लगेगा बाद में, और उसमें जो धूल या कीटाणु कुछ भी है वो भी सब निकल जाएंगे, ऐसा बताया गया है।
और फाइनली योग रत्नाकर में ब्यूटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वन ऑफ द पॉइंट, आईना अगर हम देखते हैं बार बार या सुबह में उठने के बाद अगर हम आईना देखते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है, तो वो कांति कारक होता है, यानी फील गुड जैसा होता है करके योग रत्नाकर बोलते हैं। मंगल कारक होता है, तो इट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून ऐसा बोलते हैं योग रत्नाकर। पुष्टि कारक, बल कारक और आयु कारक होता है करके योग रत्नाकर क्लियरली मेंशन करते हैं। तो ओवरऑल जो है वो अच्छा है अगर हम आईना देखते हैं सुबह में उठने के बाद, यानी दिनचर्या में अगर हम उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो आईने के सामने भी खड़े नहीं होते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं अपने काम काज में कि वो निकलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, ये योग रत्नाकर का मानना है। तो आशा करता हूं कि ये जो एपिसोड था, हालांकि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस थे यहाँ पे जो कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन उनके बेनिफिट्स शायद हमें पता नहीं थे, तो इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।